आज हम देखते हैं मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में। देखिए हमारा जो ब्रेन है वो एक कवर, एक झिल्ली में बंद है जो 3 लेयर में होती है, 3 लेयर की होती है। इस झिल्ली में क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस घुस जाता है जिसके कारण ये खराब हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है, बहुत खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है, हमारा पूरा ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है, आदमी की मौत भी हो सकती है। देखिए हमारी ब्रेन की 8 हड्डियां सुरक्षा कर रही हैं जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। किसी को आप धीरे से मारिए नहीं लगेगा, किसी को जोर से मार दीजिए क्रेनियम कहेगा भैया ओ तू गलत जगह मार रहा है। अगर हुमच कर मार दिए तो क्रेनियम खत्म। कहा था ना तुझसे गलत जगह मार रहा है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल का बना है और जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसलिए तो पुलिस आपसे रोक कर कहती ये भैया, ये भाभी, ये दीदी लगा लो रे, मान जाओ रे तुम्हारी में। इसलिए धर के चालान काट देता है, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ब्रेन है 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। देखिए हमारे ब्रेन के मेनली 3 ही भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या आता है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेरिब्रम है जो पूरे अग्र मस्तिष्क का नहीं, पूरे ही ब्रेन का 66% मतलब कि 2/3 भाग है। अगर अग्र मस्तिष्क में आप 2 चीजें और मिला देंगे, क्या, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तो पूरा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। मतलब कि पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा भाग ही सेरिब्रम है, जो किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। अब देखिए इसके बाद में आता है, ये आपको रेड रेड दिखा रहा होगा, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। इसमें भी 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सा, कार्पोरा पेंडिकल और क्या होता है, सेरिब्रल। ये होता है पश्चिम मस्तिष्क, जो हमारे नीचे लटका रहता है गर्दन के पीछे, इसको कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। इसमें भी 2 चीजें आती हैं, क्या, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। इसके बाद भी पोन्स वगैरह होते हैं और हमारे मध्य भाग के जो सेरिब्रल्स है इससे कनेक्टेड होता है हमारा स्पाइनल कोड, जो गर्दन के मेरुदंड के नीचे नीचे पूरा गया रहता है। तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमारा क्या क्या आता है, सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। देखिए सेरिब्रम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का ही नहीं पूरे ब्रेन का 66% यानी 2/3 भाग होता है। मतलब कि पूरे ब्रेन में अगर कोई चीज को देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या है, हमारा सेरिब्रम ही है। देखिए सेरिब्रम का काम क्या होता है कि आपकी मेमोरी कैसी होगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसी होगी, आपका आईक्यू लेवल कैसा होगा, आपका दिमाग कैसे काम करेगा, आपके अंदर नई नई चीजों को सीखने की क्षमता कैसी होगी, ये सभी किस पर डिपेंड करती हैं, ये हमारे अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम पर डिपेंड करती हैं। मतलब कि जिसका सेरिब्रम तगड़ा, उसका आईक्यू लेवल, उसकी मेमोरी, उसके अंदर नई नई चीजों को सीखने की क्षमता, उसकी थिंकिंग पावर, सोचने समझने की क्षमता बहुत ही जबरदस्त होगी। इसका मतलब सेरिब्रम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब इस पे चोट वगैरह लग जाती है तो ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसलिए आदमी गजनी की तरह चलता है। तो सेरिब्रम जबरदस्त होना बहुत जरूरी है। अब देखिए थैलेमस, थैलेमस का काम क्या होता है, बाहर की गर्मी, बाहर की सर्दी, बाहर की ठंडी, बाहर से किसी ने काट लिया, बाहर से कहीं से जल गए, उस चीज सभी चीजों को कौन आवाज कराता है, थैलेमस आवाज कराता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस बाहर की चीजों का आवाज कराता था, वही चीजों का आवाज कौन कराता है, अंदर से हाइपोथैलेमस। देखिए अंदर की गर्मी, अंदर की ठंडी, अंदर की सर्दी, अंदर से भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, मतलब कि ये जो दिल टूटता है ना, और दिल टूटने पर जो दर्द होता है, उसकी किसकी देन है, ये सभी हमारे हाइपोथैलेमस की देन है। मतलब कि हाइपोथैलेमस को जिसने कंट्रोल कर लिया वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लेगा। इसलिए हाइपोथैलेमस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये कुछ चीज होती है, प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी। हम क्या भारत के लोगों से दोस्ती दुश्मनी प्रेम घृणा करेंगे तो नेशनल ना रे बाबा, इंटरनेशनल। ठीक है ना। देखिए अब देखिए मध्य मस्तिष्क में 2 चीजें आती हैं, क्या आता है, कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रल। देखिए कार्पोरा पेंडिकल का काम क्या होता है, देखने सुनने का काम करता है और तुरंत मैसेज करता है सेरिब्रम को, देखना भैया मेरे वाली की है ना आवाज, हाँ तेरी वाली की है। ठीक है, अब देखिए भैया सेरिब्रल का काम क्या होता है, ये इससे हमारा सेकंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है, किससे, इस सेरिब्रल से। और स्पाइनल कॉर्ड ही होता है जो शरीर में जो कुछ भी घटित होता है उन सभी चीजों की सूचना किसको करता है, मेन ब्रेन मतलब कि सेरिब्रम को करता है। ठीक है, अब देखिए पश्च मस्तिष्क, इसमें 2 चीजें आती है, एक सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए सेरिबेलम का काम क्या होता है, हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करके रखना। जब आप नशीली चीजों का
सेवन करते हैं, जैसे शराब मराब पीकर या फिर चरस गांजा जो भी है, मतलब नशीली चीजों का जब आप सेवन करेंगे ना, तो ये अपना काम करना छोड़ देता है। इसलिए तो शराब पीकर आदमी नाले में पड़ा रहता है, इसलिए तो गटर में पड़ा रहता है, मतलब इसने अपना काम करना बंद कर दिया है। ये क्या कर रहा था, हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों, वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी मसल्स के या ऐच्छिक मांसपेशी किसे कहते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ उठ जाओ भैया, हाथ उठ जाओ भैया, पैर उठ जाओ भैया, मतलब जीभ हमारे हिसाब से काम करती है। मतलब कि वॉलेंटरी मसल को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिबेलम, ऐच्छिक मांसपेशियों को। देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा ये हमारी अनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, माने अनैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मांसपेशी किसको कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती। जैसे हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारी किडनी, क्या हमारे हिसाब से काम करती, नहीं करती। उनका काम तो अपने आप ऑटोमेटिक चलता ही रहता। आपने खाना खाया, क्या हमको बोलना पड़ता है किडनी से भैया काम करो काम करो काम, लीवर से बोलना पड़ता है भैया बनाओ बनाओ बनाओ, या फिर किडनी से। मतलब ये अनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। अब देखते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु, रज्जु का मतलब होता है रस्सी और मेरुदंड, दंड का मतलब होता है डंडा। देखिए स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी या जिसको हम बैकबोन या मेरुदंड कहते हैं, इसके बीचों बीच से गया रहता है। आपको रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से जितनी भी वायरिंग वगैरह बिछी हुई दिखाई देती है, वो सभी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ही है। मतलब कि हमारा मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये किसकी रक्षा कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कर रहा है। आपकी मेरुदंड में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है उछल कूद करने से या फिर कोई भी काम करने से, मेरुदंड अगर खराब में कोई मिस्टेक वगैरह आती है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी दिक्कत आ सकती है। और स्पाइनल कॉर्ड का काम ही होता है प्रतिवर्ती क्रिया करना, रिफ्लेक्स एक्शन करना। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है, देखिए जब आपका दिमाग 100% किसी भी चीज में लगा हो, तब आप बहुत बिजी रहते हैं और अचानक से कोई आकर कहे और भाई, तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत खड़ा हो जाएगा। शहरी में बेचारा माथा पीटेगा, कहेगा अरे भैया कोई भी हो, तू अचानक घबराता क्यों है। तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया करना, रिफ्लेक्स एक्शन करना, पलके झपकना, जमाई आना, छींक आना, कहीं पर कट जाना, कहीं पे फट जाना। मतलब शरीर में कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, कोई भी चीज हो रही हो, वो सारे सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड किसको देता है, मेन ब्रेन को देता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में आपकी दिक्कत आ गई तो ये सारे सिग्नल जाना बंद हो जाएंगे। इससे आपको पता ही नहीं चलेगा हम कहां पर कट गए, कहां पर जल गए, कहां से खून निकल रहा है, कहां से ब्लड निकल रहा है, कहां से क्या तकलीफ है, भाई इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपका मेरुदंड ज्यादा इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आजकल जितने बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड हमारे मध्य भाग के सेरिबेल से कनेक्टेड है। वो जहां पर सेरिबेल से कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड, वहीं पे 2 इंजेक्शन ठोक देता है, ताकि ये सारे सिग्नल किसको ना पहुंच सके, मेन ब्रेन को, और आपको दर्द ना हो। इसलिए इसमें 2 इंजेक्शन पहले ही ठोक दिए जाते हैं। ये मतलब कि आपका जिंदा ऑपरेशन होता है। जिंदा ऑपरेशन मतलब बेहोश नहीं करना पड़ता, आपकी आंखें खुली रहेंगी और ऑपरेशन हो जाएगा। पहले क्या होता था कि एनेस्थीसिया वगैरह लगाया जाता था, बेहोश किया जाता था, उसके बाद में ऑपरेशन होता है। आजकल नहीं, सीधा स्पाइनल कॉर्ड जहां पे कनेक्टेड है मध्य भाग के सेरिबेल से, वहीं पे 2 इंजेक्शन धनाक से देता है और ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सिर्फ एक हिस्सा है किसका, नर्वस सिस्टम का। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये उनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड केवल एक हिस्सा है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस में ही आ जाता है। अभी तो आपको क्या देखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो हमारे मेन कामों को देख लेता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं आता, इससे ब्रेन से निकली 12 जोड़ी नसें और
स्पाइनल कॉर्ड से निकली 31 जोड़ी नसें, ये इस प्रकार बाहर बाहर से निकली रहती हैं, ब्रेन के ऊपर भी और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से भी। तो इसमें नसें आती हैं स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की, ये छोटे मोटे कामों को देख लेती हैं नसें, ठीक है। अब देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या होता है कि इसके बारे में अभी तक सटीक पता ही नहीं चला कि इसमें भाग कौन कौन लेता है। कभी इसमें ब्रेन से निकली 12 जोड़ी नसों में 2-3 जोड़ी नस भाग ले लेंगी, कभी 4-5 जोड़ी भाग ले लेंगी, कभी 5-6 जोड़ी भाग ले लेंगी। स्पाइनल कॉर्ड से निकली 31 जोड़ी नसों में से इसमें कभी 8-10 जोड़ी भाग ले लेंगी, कभी 10-12 जोड़ी, मतलब इसका कुछ पता ही नहीं है कि इसमें भाग कितनी नसें कौन भाग ले रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए इसका मेनली दो ही काम होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, क्या अनुकंपीय सिंपैथेटिक और परानुकंपीय पारासिम्पैथेटिक। अनुकंपीय सिंपैथेटिक का मतलब होता है डर जाना। देखिए जब आप रात के समय खेत जाते हैं पापा के लिए खाना लेकर और आपकी नजर किसी पुतले पर पड़ती है तो आप सिट्टी पुट्टी गोल हो जाती, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती, ओ भैया ओ मैं इधर हूं आजा, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं ना। तो उसको कहते हैं हम पारानुकंपीय और अनुकंपी सिंपैथेटिक का मतलब डर जाना। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा।